यूएस ने आप लोग के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला है जो कि अप्रैल मई 2025 के एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में है क्या। तो इस नोटिफिकेशन में अप्रैल मई 2025 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एनयूएस ने रिलीज कर दिया है और आप लोग को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही है कि अब आप लोग अप्रैल मई 2025 के एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए एग्ज़ाम फ़ीस को पे कर दो। इन्होंने डेट भी अनाउंस कर दिया है कि कब तक आप लोग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हो और कब से आप लोग का लेट फ़ीस लगेगा, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने फ़ीस बताया कि फ़ीस आप लोग की कितनी जाएगी पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला है विदाउट लेट फ़ीस 300 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस जानी है आपकी, और एडिशनल फ़ीस 150 रुपये पर सब्जेक्ट है अगर आपने प्रैक्टिकल ले रखे हो तो। ठीक है, और अगर आप फाइनल पेमेंट करोगे ना तो ये आपका ऑलमोस्ट 600 के आसपास बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, फॉर लर्नर एनरोल इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 फॉर अप्रैल मई 2025 एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने एडमिशन अप्रैल मई 2025 के सेशन में लिया है वो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में इन्होंने बोला है फॉर एलिजिबल लर्नर्स फॉर एग्ज़ामिनेशन पीरियड टू अक्टूबर नवंबर 2024 पब्लिक एग्ज़ामिनेशन। इन्होंने कहा है कि एक्स स्टूडेंट जितने भी हैं वो भी एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मार्क कर दिया है, अक्टूबर नवंबर 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इनका फॉर्म कब निकलेगा, जो अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। और डेट इन्होंने देखो यहाँ पे अनाउंस कर दिया है 21 नवंबर से आप लोग का फॉर्म ये ओपन है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, और आप लोग का 20 दिसंबर तक बिना कोई लेट फीस के आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म ओपन है। आप लोग बिना कोई रोक टोक के एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये 20 दिसंबर जो डेट है ना, आपको एग्जैक्ट लास्ट डेट लेकर ही मान के चलना है, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद आप लोग का एक तो लेट फीस लगेगा और दूसरा आप लोग को काफ़ी सारा टेक्निकल एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 20 दिसंबर आप लोग के लिए लास्ट डेट है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने का। अगर बाई चांस सपोज करो ये वीडियो आपको लेट मिलता है या आपको लेट पता चलता है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भी फिल करना था, तो उसके इसमें इन्होंने बोला है विद लेट फीस ऑफ 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के ऊपर से आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा अगर आप 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में अपना एग्ज़ाम फ़ीस को पे कर रहे हो तो। और ये दोनों के लिए है, जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है वो भी, और जो एनयूएस के अप्रैल मई 2025 के सेशन में एडमिशन लिए हैं वो भी। ठीक है, अगर आप और डिले करने के मूड में हो तो इन्होंने बोला है विद कंसोलिडेटेड लेट फीस ऑफ 1600 रुपये पर लर्नर, यानी कि पर लर्नर एक सब्जेक्ट का आपका 1600 रुपये जाएगा। ठीक है, कब से? 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में। और ये दोनों के लिए है, अप्रैल मई 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए भी, और जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है उनके लिए भी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करोगे, लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा और एग्जैक्ट फॉर्म कैसे फिल करना है। एक नोट भी है, तो उस नोट को भी यहाँ पे हम नोट डाउन करते चलेंगे। मैं आप लोग को डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इस लिंक पर आ जाओगे और यहाँ पे सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे जो आपको एनयूएस से मिला हुआ है, और वो डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो एग्ज़ाम फ़ीस को आप लोग भर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देना है और देखोगे कि आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो एनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी, और जितने भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हो ना उन सब्जेक्ट को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है ना उस सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, सपोज करो सारे सब्जेक्ट का देना है तो सारे सिलेक्ट कर लोगे, एक का देना है तो एक सिलेक्ट कर लोगे। अब ये नोट में आपको बहुत देर से दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये नोट यहाँ पे समझ लो इस नोट का मतलब क्या है। देखोगे यहाँ पे Dear learners of senior secondary courses class 12th, kindly note that there should be minimum 2-year gap between passing 10th and passing 12th class. Hence, it is responsibility of the learners who have passed class 10th April May 2023, October 2023, April 2024 or October 2024 and are registered to appear in class 12th to submit the examination fees for not more than 4 subjects for the public exams for secondary senior secondary courses
to be held in April-May 2025 session. Result of the learner who submit the fees for more than 4 subjects will be not be declared if the mandatory gap of 2 years as mentioned above is not completed. अब इन्होंने देखो बहुत क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि भाई आपके 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बीच में एक और क्लास आपका होता है 11th, जो कि एनयूएस नहीं करवाती है, डायरेक्ट एनयूएस 12th का एग्ज़ाम आपका लेती है। तो इन्होंने कहा है कि सपोज करो आप इस साल यानी कि अभी आपने 10वीं क्लास कंप्लीट करे हो तो 12वीं क्लास कंप्लीट करने के लिए कब एलिजिबल होंगे? अगले 2 साल बाद। सपोज करो 2024 में आपका 10th क्लियर हुआ है, इसी साल आपने 12th में एडमिशन ले लिए हो, 5 सब्जेक्ट का ले लिए हो, 6 का ले लिए हो, मिनिमम 5 चाहिए होता है, और अभी आपको मतलब कि एग्ज़ाम फीस भरना है। तो इन्होंने बोला है कि भाई आपका कम से कम 2 साल का गैप पूरा होना चाहिए। यानी कि अगर 2024 में आपने 10वीं कंप्लीट करे हो ना, तो 12वीं जो है ना आपका 2026 में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अगर आपका 2 साल का गैप नहीं है, जैसे कि 2023 में आप करके आए हो तो 2025 में आपका 12th बनेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका 10वीं और 12वीं के बीच में एक 2 साल का गैप कंप्लीट नहीं है और आपने 5 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा ले रखे हो, तो उस केस में आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दोगे। बाकी के एग्ज़ाम आप कब दोगे? जब आपका 2 साल का ईयर गैप हो जाएगा कंप्लीट तब। यानी कि इस साल अगर आपने 12th में एडमिशन ले लिए हो, इसी साल आपने 10th का क्लियर किए हो, तो आप अभी चाहो तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आने वाले 2 साल के अंदर या 2 साल बाद आप लोग जो भी सब्जेक्ट रह जाएगा उसका एग्ज़ाम फीस भर के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो 12th की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जिनका 2 साल का कंप्लीट नहीं है गैप, वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक ही अप्लाई करेंगे। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है भाई 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा अप्लाई करोगे तो पहली बात तो हम एग्ज़ाम लेंगे नहीं, और एग्ज़ाम लेंगे भी तो हम रिजल्ट बना के नहीं देंगे, क्योंकि 2 साल का गैप मैंडेटरी है। अब आपको एग्ज़ाम फीस को भरने के लिए आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेमेंट का बता देगा कि कितना है। पेमेंट गेटवे में आके कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो अभी रिसेंटली अक्टूबर-नवंबर 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, मैंने वीडियो बना दिया है, कब तक आएगा देख लेना, जाके चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी एग्ज़ाम फ़ीस को पे करने आओगे ना तो कुछ एरर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म कब खुलेगा? क्योंकि इस लिंक से आप लोग का एग्ज़ाम फीस नहीं भरा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना। और आपके लिए भी इन्होंने एक नोट डाल रखा है नोटिफिकेशन में, कि नोट देखो, द एग्जामिनेशन फीस पेमेंट शेड्यूल फॉर द लर्नर्स रजिस्टर फॉर अक्टूबर-नवंबर 2024 एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2024 में एग्ज़ाम दिया था, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस उनके रिजल्ट आने के बाद उनसे ली जाएगी, और उसके लिए प्रॉपर वे में इसी तरीके से नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, और मैं आप लोग को इसी तरीके से वीडियो बना के बता रहूँगा। तो चैनल से कनेक्ट हो जाना नए हो तो, और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। कुछ प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो।